नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानव जीवन में नेम फेम, यश, कीर्ति, मान सम्मान किसे नहीं चाहिए होता है। हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसके मन में एक ऐसी कामना ज़रूर होती है कि उसका भी लाइफ में नेम फेम हो, लोग उसे पहचाने, उसका नाम प्रसिद्ध हो। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता है। तो क्या कारण होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो आज जानेंगे इस टॉपिक पर जानकारी। नेम फेम क्यों मिलता है व्यक्ति को, किस एज में मिलता है और क्यों नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो पर्वत और जो फिंगर मायने रखती है वह है सन फिंगर, जिसे अनामिका फिंगर भी कहते हैं। कनिष्ठा फिंगर के बाजू वाले फिंगर को कहते हैं सन फिंगर। अपोलो फिंगर, सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, कई नामों से पहचानी जाती है। यही वह फिंगर है जो यश, मान सम्मान में बहुत गहरी भूमिका इस फिंगर की होती है। अब इस फिंगर का सबसे पहले तो एक अच्छी लंबाई में होना इसका बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई, ये जो इसकी बाजू वाली मध्यमा फिंगर है, इससे कम ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम हो और इंडेक्स फिंगर के आसपास हो तो ये एक बहुत अच्छा अनुपात इसका माना गया है, इसकी लंबाई का। और साथ ही टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी हो। और सीधी होने के साथ ही इसके जो पर्व हैं, पोर जिसे कहते हैं, 3 पोर होते हैं साधारण तौर पे। तो ये पोर भी अच्छे खासे, अच्छी संख्या में इसके होने चाहिए। अब लंबाई भी अच्छी हो गई सन फिंगर की, सीधी भी बढ़िया अच्छी सन फिंगर है, पोर भी बहुत अनुकूल है, अच्छे एक जैसे अनुपात में। अब इस पर अगर खड़ी रेखाएं भी इस तरह से हो जाएं तो फिर ये सोने में सुहागे वाले का काम करती है। खड़ी रेखाओं को बहुत अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। खड़ी रेखाएं भी आ गई मान लीजिए। अब जो ऊपरी पोर होता है, इस पोर पर बन जाए चक्र, जो कि सभी उंगलियों पर नहीं होता है, सभी लोगों के उंगलियों पर नहीं होता है। चक्र जब इस तरह का बन जाता है तो यह भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन माना जाता है नेम फेम के लिए। कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिंगरप्रिंट जो होती है, फिंगरप्रिंट अगर आप अपनी यही फिंगर सन फिंगर अगर स्याही से आप किसी कागज़ पर लगाएंगे उसका निशान, तो जो फिंगरप्रिंट उसका उभर कर आएगा ऊपरी पोर का, उस फिंगरप्रिंट पर चक्र भी हो सकता है। तो चक्र भी बहुत अनुकूल परिणाम देता है नेम और फेम के मामले में। अब उसके बाद बारी आती है सन माउंट की। सन माउंट का अच्छा उभार होना ज़रूरी है। अच्छे उभार का मतलब बहुत ज़्यादा अति उभार भी ना हो और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी ना हो, क्योंकि जब सन माउंट दब जाता है तो फिर इसके अच्छे परिणाम नहीं रहते हैं, नेम फेम मिलने में देर होती है। किसी की कितनी भी आप हेल्प कर लो, कोई भी कैसा भी सामाजिक कार्य कर लो, कोई यश मान सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिलता। तो फिंगर भी अच्छी होनी चाहिए, सन माउंट भी अच्छा उभार होना चाहिए सन माउंट का। और एक बात और, हाथ का रंग भी सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक का मतलब गुलाबी हाथ का रंग हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद बारी आती है सूर्य रेखा की, जिसे सन लाइन कहते हैं। अब सन लाइन में बताता हूँ कि किस तरह से होती है सन लाइन। अब ये सभी प्रमुख रेखाएं तो होंगी, मान लीजिए ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा।
ये सभी रेखाएं तो थोड़े बहुत फेरबदल के साथ करीब करीब सभी व्यक्तियों के हाथ में होती है। इस पर तो मैं सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ। अब बात आती है सन लाइन की, जो आज का टॉपिक है। तो सन लाइन अच्छी खासी जिसकी लंबी हो जाए, सीधी हो जाए, स्पष्ट हो जाए, इस पर कोई अशुभ चिन्ह न हो, तो ऐसा मान लीजिए कि उस व्यक्ति को छोटी उम्र से ही नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर लाइफ लाइन से उसकी सन लाइन शुरू हो रही है, या मून माउंट से भी शुरू हो रही है, या कई बार अपोलो माउंट से भी शुरू होती है लाइन कहीं से भी शुरू हो, लेकिन अगर वो लंबाई उसकी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी, उतनी कम उम्र में उसको नेम फेम मिलेगा। ये एक बात। अब किसी किसी की सन लाइन होती ज़रूर है, लेकिन हृदय रेखा से ऊपर की ओर चलती हुई रहती है सन लाइन। इस लाइन को भी अच्छी माना गया है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जब आदमी उम्र के मध्य भाग में जाएगा, उस समय उसको नेम फेम मिलेगा। छोटी सन लाइन ये होती है, हार्ट लाइन के ऊपर से निकलती है इस तरह से, और कई बार इस पर इस तरह से ट्रायंगल भी बन जाता है। तो ट्रायंगल भी अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। सन लाइन पर ट्रायंगल जब होता है तो यह भी नेम फेम दिलाने में बहुत मददगार होता है, और नेम फेम उसे किसी भी जरिए से मिल सकता है। उसके नौकरी के द्वारा, उसके किए गए कार्यों के द्वारा, भूमि भवन के द्वारा, और कई बार इस तरह से भी ट्रायंगल बनता है। ये इस तरह से ऐसा ट्रायंगल बनता है, तो फिर ये और ऊपर की एज में जाके नेम और फेम ऐसे व्यक्ति को मिलता है। एक तरह से वाय भी कह सकते हैं इसे। तो ऐसे व्यक्ति को भी बढ़िया नेम फेम मिलता है जिसके हाथ में इस तरह से वाय बन जाए। और एक और पोजीशन बनती है, मान लीजिए सन लाइन एक ये है, उसी के बगल से एक और सन लाइन शुरू हो जाती है। जब दो सन लाइन हो जाती हैं तो सीधी सी बात है, व्यक्ति दो कार्यों के जरिए अपने जीवन में यश मान सम्मान और धन की प्राप्ति उसको होती है। लेकिन एक सन लाइन को बहुत अच्छी मानता हूँ मैं। एक सन लाइन हो, स्पष्ट हो, टूटी फूटी ना हो, तो व्यक्ति किसी एक ही कार्य पर बहुत अच्छे से फोकस करता है और उसको बहुत अच्छा नेम फेम, बहुत अच्छी प्रसिद्धि उसको मिलती है। अब सन माउंट में ऐसा भी देखा गया है, किसी किसी के सन माउंट में शंख बन जाता है। ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ मैं शंख को, लेकिन शंख बन जाता है किसी किसी के सन माउंट में। यह भी बहुत शुभ फलदायक होता है यश मान सम्मान के मामले में। और किसी किसी के सन माउंट पर आप देखेंगे कि चक्र जो उंगलियों पर होता है वो तो होता ही है, यहाँ पर भी कई बार चक्र नुमा आकृति बन जाती है। इस चक्र को भी यश मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। तो चक्र, सन माउंट पर चक्र अगर बनता है तो इसके अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। और कभी कभी एक स्क्वायर भी बन सकता है, यहाँ पर बहुत हाथों में देखा मैंने, स्क्वायर बन जाता है। तो यह भी यश मान सम्मान की रक्षा करने वाला स्क्वायर साइन माना जाता है। वैसे तो स्क्वायर साइन कहीं भी बने हाथ में, इसको सदैव अच्छा ही माना जाता है, सदैव प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है। जिस भी माउंट पर होगा उसके गुणों की रक्षा करने का काम स्क्वायर साइन का होता है। तो अगर ये सन माउंट पर बनता है तो उसके यश मान सम्मान की रक्षा करने वाला इस स्क्वायर साइन को माना जाता है। और कई बार इस पर एक इस तरह से फ्लैग भी बन जाता है, मतलब झंडा, खड़ी लाइन होगी इस तरह से और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, फ्लैग, झंडा बन जाता है। इसको भी यश मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया साइन माना जाता है। हालांकि ये बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन दिखता ज़रूर है। 100-200 हाथ अगर देखे जाए तो किसी न किसी एक हाथ पर ये झंडे का निशान अवश्य ही मिलता है। और बहुत बार देखा मैंने फिश साइन होता है सन माउंट पर, वो जो कुछ इस तरह से होगा, अलग अलग हाथों में अलग अलग तरीके से बनता है फिश साइन।
लेकिन कुल मिलाकर एक स्पष्ट अच्छा निशान बनना चाहिए मछली का, तब ही इसके गुण अच्छे मिलते हैं। अगर चिन्ह कोई भी हो, भले ही वह शुभ क्यों ना हो, लेकिन अगर वह स्पष्ट रूप से नहीं बना है, किसी भी माउंट की बात हो, तो फिर उसके फल मिलने में भी वैसा ही परिणाम उसके फल का वैसा ही होता है। स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। अगर साइन स्पष्ट नहीं है तो फिर स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाता है और कई बार विपरीत परिणाम भी देने लगता है। शुभ चिन्ह होते हुए भी उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर सन माउंट किसी का अच्छा है, सन फिंगर अच्छी है, खड़ी रेखाएं हैं सन माउंट पे या फिंगर पे, बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह है उस पर, तो फिर आप ये बात पक्की समझिए कि ऐसे लोगों को लाइफ में यश मान सम्मान ज़रूर मिलेगा। अब वो यश मान सम्मान उनको सरकारी नौकरी से मिल सकता है, किसी प्राइवेट जॉब से मिल सकता है, किसी उच्च पद से मिल सकता है, राजनीति से मिल सकता है, या तो अगर साधारण गृहस्थ भी है तो उससे उसके व्यापार के जरिए भी उसको यश मान सम्मान जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।